बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों, ये वीडियो हम 26 मार्च के लिए बना रहे हैं। अभी डेट बदलने में चंद मिनट बाकी हैं। तो H1 का टाइम फ्रेम है मेरे पास। H1 का टाइम फ्रेम देखें तो हमें ये चीज़ मालूम होगी कि आज गोल्ड का जो ट्रेंड था वो निस्बतन बाय में रहा। सुबह ओपनिंग के साथ ही गोल्ड ने एक बड़ी कैंडल बनाई, फिर गोल्ड नीचे आया। नीचे आने के बाद इसमें कुछ ख़ास गिरावट नहीं देखी गई। हालांकि यूरोपियन सेशन में आम तौर पर गोल्ड नीचे गिरा करता है, लेकिन यूरोपियन सेशन में भी गोल्ड की कीमत में हमें इजाफा देखने को मिला। इसका एक इम्पैक्ट तो वो रशिया और यूक्रेन में जो टेंशन मौजूद है तो वो भी लगाया जा रहा है, क्योंकि जब वो न्यूज़ आई उसके फ़ौरन बाद ही तकरीबन तमाम पेयर्स, जिस तरह क्रूड ऑयल है, एक्सएनजी ये नेचुरल गैस है, दोनों ने मतलब एक हाई लगाया। और साफ ज़ाहिर है गोल्ड कब पीछे रहने वाला था, गोल्ड ने भी उनको फॉलो किया और गोल्ड ने भी अपना हाई लगाया 2180। लेकिन मेरे ख्याल में ये कुछ ज़्यादा नहीं था। इसको निस्बतन 80, 83, 89 और तकरीबन 94, 96 यहाँ तक जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कुछ फुट स्टेप पड़े हुए हैं मार्केट के। तो मेरी ख्वाहिश थी कि अगर ऊपर जाता है तो टॉप से हम जो सेल करते वो सेल हमारी लॉन्ग टाइम चलनी थी, लेकिन इसने कुछ ख़ास मूव नहीं किया। इस वक्त भी जो कल के हिसाब से पीवट बनेगा गोल्ड का 2172, 2172, ये पीवट रहेगा कल के लिए। तो गोल्ड अब भी पीवट के ऊपर है, दूसरे अल्फाज में 50 के मूविंग एवरेज के भी ऊपर पड़ा हुआ है। तो अगर यही सूरत हाल रही तो गोल्ड 26 तारीख को भी थोड़ा अप रह सकता है, इसका ट्रेंड थोड़ा बुलिश रह सकता है। लेकिन बुलिश तो ठीक है, वो बात तो ठीक है, बुलिश रहना चाहिए, लेकिन इतना हो जाए कि हम एक अच्छी सेलिंग करें। अब भी मेरे जहन में एक चीज़ है, मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका था। देखिए 96 जाना चाहिए, इसको कोई इशू नहीं होना चाहिए। 85 से 96 वाला एरिया अगर गोल्ड यहाँ तक पहुँचता है तो फिर एक लंबी सेलिंग के लिए हम तैयार हो सकते हैं, अपना ज़हन बना सकते हैं कि एक लॉन्ग सेल चल सकती है। इस वक्त सिर्फ रिट्रेसमेंट कर रहा है गोल्ड, कुछ सेलिंग नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत गिरता है और फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा गिरता है, फिर ऊपर चला जाता है। यानी इसमें जिस तरह दोस्त सभी की ख्वाहिश है कि मार्केट एक लॉन्ग सेल में जाए और हम लंबी सेल करें, लेकिन ऐसा कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा, इंडिकेटर या कोई ऐसी मूव नज़र नहीं आ रही। तो पिछले चंद दिनों में तो ये था, एवरी टॉप से सेल होती जा रही थी, जिस तरह कि ये वाला एरिया, जिस तरह मैंने कल भी डिस्कस किया था आपके साथ। लेकिन आज निस्बतन इसने जो अपना ट्रेंड बनाया है वो बाय में ज़्यादा बनाया है, लेकिन सफिशेंट नहीं था। मार्केट का ऊपर जाना सफिशेंट नहीं था, बस थोड़ा था। H4 में जाते हैं तो H4 में ये मैंने फैबो लगा के रखा हुआ है। अभी देखें मार्केट पिन पॉइंट 50 वाले लेवल से टकरा के नीचे आई है, ये देखें। लेकिन इसको मेरे ख्याल में थोड़ा और भी ऊपर जाना चाहिए था। कहाँ तक? 89, 61.8 गोल्डन लेवल ऑफ फैबो। अगर यहाँ तक गोल्ड मिलता तो हम बग़ैर बिला झिझक, बग़ैर किसी टेंशन के ऊपर छोटा एसएल लगाते और लॉन्ग टाइम सेलिंग करते। लेकिन गोल्ड ज़्यादा ऊपर नहीं गया। हाँ, हो सकता है 26 तारीख को, 26 मार्च को ये थोड़ा और टॉप बनाए, और पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए ये लाजिम है कि इसको कैंडल पहले इसके ऊपर देनी चाहिए, 50 के ऊपर देनी चाहिए। ये रीडिंग बता देता हूँ मैं आपको, 81 के ऊपर ऊपर रहना चाहिए इसको। 81 के ऊपर कम से कम H1 की कैंडल देगा, तभी मार्केट कहाँ पहुँचेगी?
89 तक पहुंचेगी, इससे पहले 89 को टच करना मुश्किल है। तो देखें, दूसरी चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 72 है, तो ये कल के लिए यानी 26 तारीख का पीवट बनेगा मार्केट का। अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो पॉसिबल है मार्केट एक और थोड़ा सा हाई अपना बना ले। तो जब हाई बनाएगा गोल्ड, तब हम एक अच्छी सेलिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि एवरी डिप हम बाय करते जाएं। स्कैल्पिंग बाय होगी, लॉन्ग टाइम तो नहीं होगी, ना ही मेरे ख्याल में बस 2-4 टीपी, इससे ज़्यादा नहीं, यानी $5-6, ज़्यादा से ज़्यादा $7-8, इससे ज़्यादा मूव नहीं हो सकती। ट्रेडिंग व्यू में जाते हैं। ट्रेडिंग व्यू में डेली टाइम फ्रेम है हमारे पास, गौर से देखें प्लीज़। R1 हमें नज़र आ रहा है 2180, बिल्कुल इसके ऊपर मार्केट ने टच किया और टच करने के बाद मार्केट नीचे आई। नीचे आने के बाद फिर गौर से थोड़ा सा देखें कि मार्केट अभी भी पीवट के ऊपर पड़ी हुई है 2169, ये आज का पीवट था मार्केट का, 2169 के ऊपर पड़ी हुई है। तो मतलब ये हुआ, अगर ऊपरी वार बात की जाए तो मार्केट ने R2 R3 कम से कम R2 तक जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गई। और पीवट से नीचे अगर आती, ये पीवट है हमारा, पीवट से नीचे आती तो S1 था हमारे पास 2158, यहाँ तक भी नहीं आई, यानी कोई लंबी मूव आज हमें देखने को नहीं मिली। अगर S2 तक जाती, सपोर्ट 2 हमारे पास है 2151 से आउट क्लास हमारी बाइंग हो सकती थी, लेकिन ये लेवल भी मार्केट ने हमें नहीं दिया, ना कोई अच्छा टॉप दिया, ना कोई अच्छा बॉटम दिया, जहाँ से हम एक अच्छी या लॉन्ग सेल लॉन्ग बाय कर सकते। बहरहाल एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो है ये लॉन्ग शेडो, लॉन्ग विक, इसको आपने भूलना नहीं है। मार्केट जब भी मार्केट का प्रोग्राम बना, इसका कम से कम 50% 2208, कुछ ब्रोकर्स में है ये वीक, कुछ ब्रोकर्स में ये वीक नहीं है। अगर मार्केट का ऊपरी ट्रेंड बरकरार रहा, बुलिश ट्रेंड बरकरार रहा, तो हो सकता है मार्केट प्रोग्राम बना ले। मैं आपको तरतीबवार बताता हूँ, 2195 और 2208, हो सकता है मार्केट इस वीक का कुछ हिस्सा फिल करने की कोशिश करे। लेकिन जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गोल्ड ठीक है बुलिश था, लेकिन कोई लेवल हासिल करने में नाकाम रहा। फंडामेंटल भी सपोर्ट हासिल थी गोल्ड को, बस चंद डॉलर मूव किया और उसके बाद रुक गया। तो इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन कोशिश करेंगे, अगर हमें डिप मिलता है तो बाय करते जाएंगे, अगर टॉप मिलता जाए तो सेल करेंगे, लेकिन लेवल टू लेवल करेंगे, क्योंकि आज भी गोल्ड ने कोई ख़ास लेवल नहीं उठाया, बस एक दो लेवल के दरमियान ही ये घूमता हमें दिखाई दिया। $2165 मिले, अच्छी बाइंग होगी। और सेलिंग के लिए मैं दोबारा से बता दूं, 2195 है, 2199 है, ये दो एरिया बड़े अच्छे एरिया हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से मिलेगी तो हम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सेल करेंगे। बाकी स्कैल्पिंग $2-4, $4-6 ये मूव कर रहे हैं लेवल टू लेवल, यानी 65 से 78, 78 से 99, 99 से 95, 95 तक तो अभी गया ही नहीं है। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे एक लॉन्ग बाय या लॉन्ग सेल के लिए कि मार्केट को कोई अच्छा टॉप या अच्छा बॉटम बनाने दे। तो उम्मीद काफ़ी है मार्केट ट्यूसडे वाले दिन इंशाल्लाह हमारे इन्हीं लेवल्स को फॉलो करेगी। आज भी ठीक है, उतार चढ़ाव ज़रूर था मार्केट में, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लेवल्स को फॉलो करती रही, लेवल टू लेवल चलती रही, किसी लेवल के बाहर नहीं गई, कोई गैर कानूनी विक नहीं लगाई इसने, और बिल्कुल ये पुरस्कून तरीके से चलती रही। इसलिए कुछ दोस्त स्टक भी हो गए थे जो लास्ट टाइम हमने सेलिंग की थी 76 और 78 से। तो कुछ दोस्त थे हमारे वो विदाउट एसएल बैठे थे,
बहरहाल अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो भी निकल गए। इस वक्त मार्केट 2173 के ऊपर मौजूद है, यानी उनका भी चूँकि एसएल ओपन था तो ख़तरात तो मौजूद थे कि कहीं मार्केट ऊपर ही ना चली जाए, लेकिन मार्केट जल्द ही R1 से टकरा के 2180 से टकरा के दोबारा नीचे आ गई। तो उम्मीद काफ़ी, इंशाल्लाह मैं आपको ये वाले लेवल कल भी शेयर करूँगा, अर्ली मॉर्निंग शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो इन्हीं लेवल्स के मुताबिक हम कल भी अपनी ट्रेड्स को सेट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।